हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन में आपको बोला है डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.95 बोर मैग्नेटॉन इज। बहुत बार क्लास में आपको बताया है कि 3.95 अगर मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। आगे बात समझ में, ये इंफॉर्मेशन को आप आगे भी यूज कर सकते हैं सवाल। तो सबसे पहले कोबाल्ट की बात करनी है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है आपको 2। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 गिवन है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करेंगे। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4s0 रहेगा। तो कोबाल्ट प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d7। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G की एनर्जी कम होती है और Eg की एनर्जी ज्यादा होती है। अब आपको भरने हैं यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 लेके आना है, मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने हैं। अगर आपको यह बात पता है तो आप क्या कर सकते हो कि 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल कर दोगे। अब आप यहां देख सकते हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन का जब फॉर्मूला लगाओगे तो उसकी वैल्यू √15 मतलब 3.95 बोर मैग्नेटॉन मिल जाएगी। बट अगर आपको यह चीज डायरेक्ट नहीं पता है कि 3.95 से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 7 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के भी फिल कर सकते थे। कैसे फिल करते? 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, 4 5 6 और ऊपर हो जाएगा 1। बट इस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला है? 1 मिला है। इस केस में जब आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √3 दैट इज 1.7 बोर मैग्नेटॉन आपको मिलेगा। बट क्वेश्चन का नीड है कि वो आपको मिलना चाहिए 3.95। तो वो कब मिलता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, तब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं। तो इस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? T2G5 Eg2। चारों ऑप्शन में देख लीजिए, T2G5 Eg2 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखता है, इसलिए क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 3। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।